हेलो बच्चों, दिस इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस क्लास 7th NCERT। हमने इससे पहले एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर दी है इन आवर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड वीडियो लेक्चर्स। ये हमारा 4th लेक्चर होगा, तो आइए देखते हैं। वी हैव 2 सर्कल्स हियर, each is having 4 parts, 1 2 3 4. Here again same 4 parts, 1 2 3 4. One part is shaded, again one part is shaded, both are the same thing, na? So how many circles we have? Okay, we have 2 circles and we need to multiply what fraction? That is 1 out of 4. So when we do like this, तो हमें क्या निकल के आएगा? देखिए 2 जो आपका होल नंबर है, it is multiplied by the numerator and upon में कितना है? 4 है, that comes 1 upon 2. 2 1 times is 2 and 2 2 times is 4. और आप इसको बोल सकते हैं 2 1 is 2 होता है, 2 2 is 4 होता है, that comes 1 upon 2. हमने ये भी सीख चुके हैं कि रिपीटेड एडिशन इज मल्टीप्लिकेशन। अगर मैं बोलूं ये मेरा फ्रैक्शन 1 upon 4 है प्लस 1 upon 4, the same thing comes, that is how many? 1 upon 4, 2 into 1 upon 4, and you will solve again the same way. आंसर आपका उतना ही आएगा, 2 1 times is 2 and 2 2 times is 4, 1 upon 2. न्यूमरेटर में देखिए 1 into 1 1 होगा और डिनोमिनेटर में हमें क्या दिख रहा है? सिर्फ 2 दिख रहा है, तो 1 upon 2. अगर आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, 4 और 4 का एलसीएम दैट इज 4. डिनोमिनेटर में हमारा 4 पार्ट्स दिख रहा है, दैट इज इक्वल पार्ट, तो हमारा न्यूमरेटर डायरेक्टली ऐड हो जाता है। तो देखिए 1 plus 1 is 2 upon 4, again comes 1 upon 2. So these are some methods you can say. 2 parts, अगर मैं whole parts की बात करूं, मेरे पास 2 whole parts थे, that is 2 whole. Multiply by the fraction is 1 upon 4, 1 upon 4. So we can take 1 upon 4 fraction. How many times? 2 times. So 2 1 times is 2 upon 4. Cancel करिए, 2 1 times is 2 and 2 2 times is 4. 2 से 2 cancel, जो कि कॉमन था, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 1 upon 2. मल्टीप्लिकेशन होता है, दैट इज नथिंग बट रिपीटेड एडिशन। तो एडिशन किसका हो रहा है? सेम फ्रैक्शंस का हो रहा है, 1 upon 4 प्लस 1 upon 4. तो अगर मैं इसको ऐड भी कर दूं तो देखिए 4 एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं, 1 plus 1 2 upon 4, कैंसिल करेंगे 1 upon 2. नाउ व्हाट इफ आई हैव टू ऐड 3 होल पार्ट्स, दैट इज 4 parts and 4 parts. व्हाट इज द फ्रैक्शन हियर? इट इज 1 out of 4. और ऐसे ही आपके कितने पार्ट्स हैं? 3 parts, तो मल्टीप्लाई बाय 3. गेटिंग माय पॉइंट? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, 3 होल एंड हाउ मेनी फ्रैक्शंस आर देयर? 1 upon 4, 1 upon 4, 1 upon 4. सो अगर हम इसको सॉल्व करें दैट कम्स 3/4. और अगर मैं इनका रिजल्ट निकालूं, आउट ऑफ 4 पार्ट्स मेरे कितने पार्ट शेड हैं? 3. फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट, एंड दैट इज योर आंसर. आप चाहे इसको ऐड करिए, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन है ना, अगर सेम फ्रैक्शन है दैट इज नथिंग बट मल्टीप्लिकेशन. 3 times 1 upon 4 is 3 upon 4. होल पार्ट विल बी मल्टीप्लाइड बाय द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं आता. दीज आर अवर ट्राई दीज ऑन पेज 34. बोलता है फाइंड ए पार्ट 2/7 into 3. तो कैसे करेंगे बच्चे? दैट इज द होल पार्ट, 3 times 2/7, no? So 3 multiplied by 2. Numerator with the whole part you have to multiply. That comes 6 upon 7. And that is your answer. Why? Because it is your proper fraction. Proper fractions ही हमारे answers होते हैं. Again, same thing. 6 is the whole part and 9 upon 7 is a fractional part. So 6 will be multiplied by the numerator. 9 6 is 54 upon 7. Now it is not our proper fraction, that is improper fraction. So what you needs to do, just divide 54 by 7. 7 8 times is 56, so 7 times will be 49. It comes 5, no remainder, nothing left here. So 7 is my whole part. 7 is my answer, so it comes in the whole part and 5 upon 7 will be the fractional part. Next again same thing, 3 is my whole part, multiply by 1, that is 3 upon 8 and that is our answer. आते हैं next में, 6
मल्टीप्लाई बाय द न्यूमरेटर 13 6 78 अपॉन में 11 वैसे ही आ जाएगा, कोई चेंज नहीं। अगेन दैट इज नॉट आवर आंसर। क्यों? क्योंकि ये अभी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। 11 जो डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में ही जाता है। 11 हाउ मेनी टाइम्स इज 78? सो 11 7 टाइम्स इज 77 और 78 और 77 में कितना बच जाएगा? 1 बचेगा, एंड दैट इज आवर आंसर। इन द क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ टुडेस ट्राई दिस सेइंग रिप्रेजेंट पिक्टोरियली। आपको पिक्चर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 बाय 5, सो 2 2 टाइम्स इज 4 एंड 5 ऐसे ही आ गया। तो ये आंसर तो इन्होंने दे रखा है। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो देखिए, आपको 2 फिगर्स बनाने हैं। यू हैव टू ड्रॉ 2 फिगर्स। लेट अस मेक सर्कल, फर्स्ट सेकेंड सर्कल। यू हैव टू ड्रॉ 2 फिगर्स, सेम फिगर। हमने सर्कल ले लिया, आप कुछ भी ले सकते हैं, स्क्वायर ले सकते हैं, अपना ट्राइंगल्स ले सकते हैं, बट आपको उसके पार्ट्स भी करने हैं। हाउ मेनी पार्ट्स? अब एक पार्ट का, एक फिगर का फ्रैक्शन कितना दे रखा है? 2/5। तो कैसे बनेगा ये? 1 2 3 4 एंड 5 सेम। मेक 5 पार्ट्स ऑफ ईच 2 फिगर्स। 2/5 मीन्स आपको 5 टोटल पार्ट्स बनाने हैं। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। हाउ मेनी पार्ट्स आर शेडेड? That is 2 parts are shaded. First part and second part. First part and second part. So when you add them, है ना, multiplication is nothing but repeated addition. So क्या मिलेगा आपको? एक सर्कल मिलने वाला है जिसके भी कितने पार्ट्स होंगे? 5 पार्ट्स। 1 2 3 4 5। 2 पार्ट्स इसमें शेड हैं, 2 पार्ट्स इसमें शेड हैं। टोटल कितने पार्ट शेड हो जाएंगे? यस, 4 parts will be shaded. First, second, third and fourth. और देखिए, यही हमारा आंसर है। That is nothing but our answer. Out of 5 parts, we have to shade 4 parts. Out of total 5 parts, we have shaded 1 2 3 4 parts. On the same page, we have another try these. He is saying find 5 multiplied by 2 whole 3/7. That is the mixed fraction. So first what you need to do is you have to convert it. 7 2 times is 14. 14 plus 3 17/7. Again this is the whole part. Whole multiply by 17. 17 5s it is 85. अपॉन में कितना दिख रहा है हमें? 7 दिखाई दे रहा है। Again it is not your proper fraction, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। कन्वर्ट करते हैं। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में ही रहेगा नंबर। 7 हाउ मेनी टाइम्स? 85। तो 7 1 टाइम्स इज 7, 1 बचेगा 15। 7 2 टाइम्स इज 14, 14 और 15 में फिर से 1 बचेगा, एंड दैट इज आवर आंसर। सेम हियर, फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट दिस मिक्स्ड फ्रैक्शन। 9 1 टाइम्स इज 9, 9 प्लस 4 13/9 मल्टीप्लाई बाय 6। अब इसको हम 2 तरीके से करने वाले हैं। यहां तक तो ठीक हो गया। नाउ फर्स्ट व्हाट यू कैन डू, यू कैन कैंसिल दिस 6 by 9, है ना। 6 और 9 को आप कैंसिल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 3। 3 2 टाइम्स इज 6, 3 3 टाइम्स इज 9। ध्यान रखिएगा ये 6 है, आप इसको 6/1 भी लिख सकते हैं। दैट इज द होल पार्ट ना, तो 6/1 लिखा जा सकता है। इसको कोई फर्क नहीं देता है 1 आपका। तो आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कैंसिल करेगा अगर कुछ कॉमन चीज है इसमें। तो 13 2 टाइम्स इज 26, अपॉन में 3 1 टाइम्स इज 3। अगेन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कन्वर्टेड। 3 डिनोमिनेटर में आएगा। 3 9 27 होता है, बट यहाँ पे 26 है, और छोटा लीजिए। 3 8 इज 24 25 26, 2 बच जाएगा, एंड दैट इज आवर आंसर। पहले आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए जैसे करते आ रहे थे। 13 6 इज 78/9। 9 कटेगा आपका 3 से, कैंसिल होगा। 3 3 9, 3 2 6, 3 6 18। तो कितना आ गया?
26/3 आ गया, और उसके बाद अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 8 होल 2/3। तो इस पार्ट में आपके स्टेप्स बढ़ जाते हैं, बट यहाँ पे स्टेप्स कम हैं। जो हमने पहले ही कैंसिल कर दिया है, जो हमारा नंबर मिला है वो छोटा मिला है, बट अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे विदाउट कैंसिलिंग तो हमें एक बड़ा नंबर मिलेगा। फिर हमें उसको डिवाइड करना है, फिर अपना 26/3 आएगा, फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो आपको पहले ही चेक कर लेना है कि क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल तो नहीं हो रहे हैं। अगर कैंसिल हो रहे हैं तो फर्स्ट पहले ही उसको निपटा दीजिए, और उसके बाद अपना आंसर इजी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स सी अवर नेक्स्ट टॉपिक, फ्रैक्शंस एज एन ऑपरेशन ऑफ। ऑफ क्या होता है? ऑफ इज नथिंग बट मल्टीप्लिकेशन, है ना। ऑफ का मतलब कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई है। 1/3। 3 का 1/3 क्या होगा? ठीक है, देखते हैं, समझते हैं। यहाँ पे दो चीज़ें की बात करेंगे। बॉडमास रूल, विल टॉक अबाउट बॉडमास रूल। ब्रैकेट का मीनिंग क्या होता है? द यूजफुलनेस ऑफ ब्रैकेट ऑफ डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो मान लेते हैं मेरे पास एक एक्सप्रेशन है 12/3 ऑफ 1/3। ठीक है, अब मान लेते हैं मेरे पास पहले ये ब्रैकेट लगा हुआ है, तो पहले ब्रैकेट ही सॉल्व होता है, उसके बाद फिर ओ मींस ऑफ सॉल्व होता है। ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो अगर मैं ब्रैकेट को सॉल्व करूं 12/3, मैं अगर 12 को 3 से डिवाइड करूंगा तो कितना आंसर आएगा? यस, 4 ऑफ 1/3। ऑफ का मतलब कुछ नहीं है बच्चे, मल्टीप्लिकेशन है। सॉल्व कर दीजिए। 4 1 टाइम्स इज 4/3, और व्हाट वी कैन से, अगर इसको हम मिक्स में लिखें तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। देखते हैं अपना 12/3 ऑफ 1/3। यहाँ पे हमें कोई ब्रैकेट नहीं दिख रहा है, तो हम ब्रैकेट की तो बात नहीं करने वाले हैं। किसकी बात करेंगे? पहले ऑफ की करेंगे या डिवीजन की करेंगे? यस, विल टॉक अबाउट ऑफ। तो जहाँ पे आपको ऑफ दिख रहा है पहले उसको सॉल्व करिए, मतलब ये पार्ट हमारा पहले सॉल्व होगा। अगर ब्रैकेट नहीं भी दे रखा है तो यू कैन प्लेस अ ब्रैकेट। किसमें? एडिशन टू ऑफ, मतलब 3 ऑफ 1/3 पहले सॉल्व होगा, तो 12/3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। इसको हम पहले सॉल्व करने वाले हैं। 3 से 3 कैंसिल, एंड दैट इज 12 डिवाइड व्हाट इज दैट? 1, एंड 12 इज द आंसर। तो कहने की बात क्या है कि हमारा जो ऑफ है, अगर ब्रैकेट लगा है तो ठीक है, पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट प्रेफरेंस ऑफ की है, उसके बाद हमारा ऑफ अगर दिखता है तो हम उसको सॉल्व कर देते हैं। डिवाइड हमने इसलिए सॉल्व किया बिकॉज ब्रैकेट में था, बट यहाँ पे डिवाइड भी है। सॉल्व किसको करेंगे? अगर कोई ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है, इफ देयर इज नो ब्रैकेट, सो यू हैव टू सॉल्व दिस ऑफ फर्स्ट। ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन है, मतलब ये मल्टीप्लिकेशन नहीं, ऑफ पहले सॉल्व होने वाला मल्टीप्लिकेशन है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 पहले करिए, फिर आप डिवीजन कर सकते हैं इसको। ठीक है, देखते हैं अपने कुछ क्वेश्चंस। सम क्वेश्चंस वर गिवन, ट्राई दीज, पेज नंबर 35। दिस इज ऑल अबाउट ऑफ। हाफ ऑफ 10, 10 का हाफ कितना होगा, ये मतलब हुआ इसका। सो हमने क्या बोला था, आप इसको हटा के इनटू कर सकते हैं 10, और सेम उसी तरीके से सॉल्व कर लीजिए। 10 का हाफ कितना होता है? यस, दैट इज 5, और सिंपली 2 1 टाइम्स इज 2 एंड 2 5 टाइम्स इज 10। 5 1 टाइम्स इज 5, और 1 लिखिए मत लिखिए, डिनोमिनेटर में 1 का कोई वैल्यू नहीं है, बिकॉज एनी नंबर 25 डिवाइड 1 विल बी 25, एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 1 इज द सेम नंबर। सो इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन 1 इज हैविंग नो वैल्यू, तो आप 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 5 है, और 5 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो भी आंसर इज 5। वन बाई 4 ऑफ 16, 1/4 ऑफ 16, 16 का 1/4 कितना? तो कुछ नहीं, अगेन सेम कंडीशन, 16, 4 1 टाइम्स इज 4, 4 4 टाइम्स इज 16, 4 1 टाइम्स अगेन 4, एंड 4 डिवाइडेड बाय 1 इज 4, तो आंसर इज
4 2/5 ऑफ 25, अगेन सेम थिंग, 2/5 ऑफ को कन्वर्ट कर रहे हैं हम किस में, मल्टीप्लिकेशन में, 25 ऑफ विल बी कन्वर्टेड टू मल्टीप्लाई 5 1 times is 5 and 5 5 times is 25. So see, 5 2 times is 10 अपॉन में 1 का कोई मतलब नहीं है, डायरेक्टली भी आप लिख सकते हैं 5 2 times is 10 and 10 upon 1 is 10. The answer is 10. It's very easy operation of सॉल्व कर सकते हैं आप इसको. एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं इसके बाद. लेट्स सी और एग्जाम्पल नंबर 5. आई होप आप लोगों के पास बुक होगा, उसको आप देखिए, पढ़िए एग्जाम्पल को, फिर समझते हैं. इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी इंग्लिश. तो क्या बोला, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं आपके पास, 40 हैं. स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी इंग्लिश, कितने बच्चे इंग्लिश पढ़ना पसंद करते हैं, 1/5 ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स, 1/5 ऑफ टोटल स्टूडेंट्स. अभी कितना निकल के आएगा, देखिए 1/5 ऑफ का मतलब बच्चे मल्टीप्लिकेशन होता है, एंड यू नो व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यस इट इज 40. सॉल्व करते हैं इसको. 5 1 times is 5, 5 8 times is 40. ठीक है, अब कोई कोई क्या करते हैं, इस 8 को यहीं पे लगा देंगे, और ये क्या लगता है फिर 408 लगता है. तो डोंट डू लाइक दैट, इस 8 को नंबर के ऊपर ही रखिए, एंड दैट इज योर आंसर. 8 1 times and 8 divide 1 is nothing but 8. तो देखिए 40 में से आउट ऑफ 40 स्टूडेंट्स 8 स्टूडेंट्स को क्या पसंद है, टू स्टडी इंग्लिश ओनली. फिर आते हैं अपने सेकंड पार्ट में. 2/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी मैथमेटिक्स. ये थोड़ा ज्यादा है. स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी मैथमेटिक्स. तो कितने हैं ये हैं हमारे पास 2/5, यस, 2/5 ऑफ टोटल स्टूडेंट्स. नाउ व्हाट इज 2/5 ऑफ, ऑफ का मतलब अगेन मल्टीप्लिकेशन, एंड व्हाट इज टोटल स्टूडेंट्स, अगेन 40. 5 1 times, 5 8s and what, see 8 2 times is 16. तो ये बच्चे 1/5 था, 1/5 आपका 8 अगर आ रहा है, तो व्हाट इज 2/5, उसका डबल 2 times 8 का डबल 16, 8 2 times is 16. डिफरेंट तरीके से सोचा जा सकता है, समझिएगा. लास्ट बोलता है बच्चे पार्ट ए, व्हाट फ्रैक्शन, सॉरी, रिमेनिंग स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी साइंस. स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी साइंस. कितने बच्चों को साइंस पढ़ना पसंद है, दैट इज द रिमेनिंग स्टूडेंट्स. नाउ सी व्हाट इज योर रिमेनिंग स्टूडेंट्स. टोटल स्टूडेंट्स 40 थे, उसमें से माइनस कर दीजिए उन स्टूडेंट्स को जो इंग्लिश पसंद करते हैं और जो आपका मैथमेटिक्स पसंद करते हैं. तो इंग्लिश वाले 8 थे, प्लस 16 प्लस 8 24, एंड दैट इज योर आंसर. कितना हो जाएगा ये, 16, यस, 40 minus 24 16. तो दैट इज योर थर्ड आंसर. अ वेरी गुड क्वेश्चन. इसमें 3 पार्ट्स थे, हमने 3 पार्ट्स को क्वेश्चन को पढ़ते ही सॉल्व कर लिया. पहला था हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी इंग्लिश. तो 1/5 ऑफ टोटल स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी इंग्लिश. 1/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन, टोटल वर 80. तो 5 1 times is 5, 5 8 times is 40, 8 1 times is again 8. That is our first part. Second part, he is saying how many students like to study mathematics. So students like to study mathematics is nothing but 2/5 of total students. 2/5 of again multiplication 80 का, sorry 40, and 5 8 times is 40, 8 2s are 16. Yes. स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी साइंस. साइंस पढ़ने वाले कितने हैं, द रिमेनिंग स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी साइंस. बचे हुए बच्चे आउट ऑफ 40, 8 को इंग्लिश पसंद है,
16 को मैथमेटिक्स अच्छा लगता है तो 16 + 8 24 को दूसरे सब्जेक्ट्स अच्छा लगते हैं। बचे कितने? 40 माइनस कर दीजिए, 40 - 24 दैट इज 16 and that is your answer. Let's see our exercise 2.2 question number first. Which drawing shows what? Question ऐसा है आपका, which of the drawings A to D show the first part 2 multiply by 1/5, 2 times 1/5, फिर आपका 2 times 1/2 that is half, 3 times 2/3 and 3 times 1/4. तो ये 2 और ये 3 जो आगे लगे हैं ये क्या शो कर रहे हैं? दैट इज शोइंग द फिगर्स, नंबर ऑफ फिगर्स, होल पार्ट। 2 फिगर्स कहाँ दिख रहे हैं आपको? एक तो बी पार्ट में दिख रहा है, एक तो डी पार्ट में दिख रहा है। एक तो बी पार्ट में आपको 2 फिगर्स दिख रहे हैं और एक डी पार्ट में आपको 2 फिगर्स दिख रहे हैं। बट इन द बी पार्ट इसका शेडिंग जो पोर्शन है वो 1 है, इसका भी 1 है। इसकी बात करते हैं, फ्रैक्शन क्या है ये? इट इज 1/2, अगेन इट इज 1/2, हाफ हाफ, 2 times हाफ, तो दैट इज योर सेकेंड। सेकेंड का आंसर बी है आपका, 2 फिगर्स एंड एक फिगर में हाफ दिखना चाहिए था। यस, इट इज डन। और इसका मैं अगर आंसर लिखूं तो क्या हो जाएगा बताइए? होल पार्ट्स आर शेडेड, 2 पार्ट्स बना दिए, 1 part 1 + 2 पार्ट्स, तो 2 पार्ट्स आपके शेड हो जाएंगे। फिर हमने बोला था 2 फिगर्स कहाँ दिख रहे हैं? फर्स्ट पार्ट में भी दिख रहे हैं, ये आपका फर्स्ट पार्ट है और यहाँ पे आपके 5 पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5, और सिर्फ एक पार्ट को इन्होंने शेड किया हुआ है और सिर्फ एक पार्ट को यहाँ पे भी शेड होना चाहिए। तो 1/5 ये है, 1/5 ये है, कितने 1/5 हैं? 2 1/5, तो 2 times 1/5 दैट इज योर फर्स्ट पार्ट। ये आपका फर्स्ट का आंसर है बच्चों और ये आपका सेकंड का ही आंसर है। अब आते हैं अपना 3 times 2/3। पहले फ्रैक्शन को समझिए, देखिए ये भी आपका 3 पार्ट्स हैं और इसमें भी सी वाले में भी 3 पार्ट्स हैं, है ना? यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बना दिया है, ए पार्ट में 3 फिगर्स हैं, सी पार्ट में भी 3 फिगर्स हैं। अब 3 में से हमें क्या चेक करना है? आउट ऑफ 3 2 पार्ट्स आर शेडेड, तो यहाँ पे दिख रहा है आउट ऑफ 3 पार्ट्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 2 पार्ट्स आर शेडेड, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। दैट इज योर थर्ड आंसर। वेरी इजी। लास्ट इज टोटल ऑफ 3 पार्ट्स एंड 1/4 इज बीइंग शेडेड, है ना? तो एक पार्ट इसमें शेड है, एक पार्ट इसमें शेड है और एक पार्ट इसमें भी शेड है। तो इट इज 1/4, 1/4 and 1/4. How many 1/4s are there? 3 1/4. 3 1/4s are there. That is your C part and that is your fourth answer. Very easy, solve कर सकते हैं। सेकंड में भी ऐसा ही कुछ है। अगर मैं इसका आंसर लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा? जैसे हमने यहाँ पे आंसर दिया था कि आपका 2 फिगर्स हैं और हर एक में एक पार्ट शेड है, तो कितने पार्ट शेड हो गए? 1 2 आउट ऑफ 2, तो 2 पार्ट्स, फर्स्ट पार्ट ये रहा, सेकेंड पार्ट ये है और 2 पार्ट्स आर शेडेड। इसमें देखते हैं कितना हो रहा है। इसको हम नहीं कर सकते, छोड़ते हैं इसको, अभी इसको समझते हैं। 1 2 3, in this figure we have 4 parts, 1 2 3 4, and how many parts are shaded? That is 3 parts, first part, second part and third part। ये इसका आंसर है। अगर हम इनको कंबाइन कर दें तो ये आंसर निकल के आए, अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें तो ये हमारा आंसर आएगा। सेम हियर, इन दिस सर्कल वी हैव 5 पार्ट्स। कितने पार्ट शेड हैं? 1 and 2, तो 2 पार्ट्स को शेड कर दीजिए, फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट, एंड दैट इज आवर आंसर। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या निकल के आएगा? ये निकल के आएगा। इसमें हमारे 3 पार्ट्स होने चाहिए थे। यस, 3 पार्ट्स। अब शेडेड कितने पार्ट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स आर शेडेड। तो 6 पार्ट्स कैसे शेड होंगे?
इसमें तो हम 3 पार्ट्स ही शेड कर सकते हैं ना, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो आपको एक और सर्कल बनाना पड़ेगा, दैट मीन्स फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, तो 2 होल पार्ट्स आ जाएंगे। जो इसका आंसर है ए वाले का, इट इज 2 होल पार्ट्स, ऐसा कुछ निकल के आएगा। देखते हैं हमारे पास क्या है, किसका आंसर था ये, इसका आंसर था 3 इंटू 2/3, तो 3 को मैं 3 से कैंसिल कर दूंगा, आंसर इज 2 होल पार्ट्स, और ये हमें 2 होल पार्ट्स हमारा आंसर देगा। तो क्वेश्चंस को समझिए, देखिए इसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, डिफरेंट तरीके से कैसे समझ सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन इसी का कंक्लूजन है। अगर आपने इसको समझ लिया है, रिवाइंड करिए, समझिए, और फिर अपना सेकंड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए खुद से, डू इट बाय योरसेल्फ। थर्ड हम क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन सेज मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस इट टू लोएस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शंस। पहले मल्टीप्लाई करना है बच्चे, तो पहले हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, नथिंग टू डू। 7 3 टाइम्स इज 21 एंड 5 ऐसे ही आएगा। नाउ नथिंग इज कॉमन, कुछ भी कॉमन नहीं था। 5 7 को डिवाइड नहीं कर सकता, 5 3 को डिवाइड नहीं कर सकता, इसीलिए कुछ भी कैंसिल नहीं हो पाया, कुछ भी कैंसिल यहाँ पे भी नहीं होगा। नाउ व्हाट इज 21/5, ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, 5 ऐसे ही रखिए। 5 4 टाइम्स इज 20, और यहाँ पे 21 था तो 1 बच गया आंसर, ठीक है। 5 4 टाइम्स 20, 20 प्लस 1 21। सेम हियर, 4 1 टाइम्स इज 4/3, अगेन 3 1 टाइम्स इज 3 एंड 1 इज द रिमाइंडर। 3 1 टाइम्स इज 3, 3 प्लस 1 इज 4, 4/3 4/3। डिवाइड कर दीजिए, जो आंसर होगा वो हमारा होल पार्ट होता है, दैट इज द रिमाइंडर, दैट इज द डिवाइजर 3। कुछ भी कैंसिल नहीं था, कुछ भी कैंसिल नहीं हुआ, लोएस्ट फॉर्म में नहीं आएगा। 2 6 टाइम्स इज 12/7, अगेन इम्प्रॉपर, कन्वर्ट। 7 1 टाइम्स इज 7, और यहाँ पे 12 था, तो 7 और 12 में कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा आंसर। 7 1 टाइम्स इज 7, 7 प्लस 5 इज 12, 12/7। कुछ भी कैंसिल नहीं हुआ, हम रिड्यूस नहीं कर पाए हैं अभी तक, क्यों, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है। सेम थिंग, 5 2 times is 10/9 means 9, 1 times is 9 or 1 is the remainder. 9 1 times is 9, 9 plus 1 is 10, 10/9, 10/9, 1 is the answer, 1 is the remainder and 9 is the divisor. Same, 2 4s are 2 multiplied by 4 is 8/3, and see 3 2 times is 6, 7 8, 2 बच जाएगा। अगेन हमने रिड्यूस नहीं कर पाए हैं, हम इसको सिर्फ मिक्स्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि कुछ कॉमन ही नहीं है। 3 ना तो 2 को डिवाइड करेगा, 3 ना तो 4 को डिवाइड करेगा, लेकिन यहाँ पे आपका डिवीजन हो जाएगा। लेकिन ये बोल रहा था फर्स्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई, सो 5 6 30 अपॉन में 2 दिख रहा है। क्या हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं? देखो मैं 30 को क्या लिख सकता हूँ, 2 15 टाइम्स इज 30, और 2 को लिख सकता हूँ मैं 2 1 टाइम्स इज 2। 30 could be written as 2 15 times, 15 2s are 30 न्यूमरेटर, और 2 1s is 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। whatever is common is being cancelled, so 15 और डिवाइड में 1 का कोई मतलब होता नहीं है, तो 15 इज योर आंसर। होल नंबर आ जाएगा, क्या आ गया ये, दैट इज अ होल नंबर। नेक्स्ट हमारा 6 पार्ट है 11 मल्टीप्लाई बाय 4/7। सो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 11 इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय 4, 11 4 टाइम्स इज 44/7। वी कांट कैंसिल एनीथिंग, कुछ कैंसिल नहीं कर सकते हैं, तो 7 टाइम्स तो 49 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 44 है, तो हम 7 टाइम्स तो नहीं ले जा पाएंगे, 6 टाइम, 7 6 इज 42, 43 44, 2 इज द रिमाइंडर। 6 होल 2/7, 24 इज 80, मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ कैंसिल करते हैं, 5 1 टाइम्स इज 5, 5 16 टाइम्स इज 80, 16 इज द होल नंबर आंसर। 13 1 टाइम्स इज 13, अपॉन में 3 दिख रहा है। 3 4 टाइम्स इज 12, 13, 1 is the remainder. Same here, 15 3s is 45/5. 5 से डिवाइड करेंगे तो 5, 9 टाइम्स इज 45 आंसर।
सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक देख लिया है। सेकंड इज़ योर होमवर्क, आप इसको घर पे ट्राई करिए, डू इट बाय योरसेल्फ। कैसे? जैसे हमने फर्स्ट को किया था, द सेम अप्रोच यू विल अप्लाई इन द सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट हम देखते हैं इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने का। एक्सरसाइज 2.2 विल बी कंप्लीटेड इन योर नेक्स्ट video lecture. Thanks for watching. Stay safe. Bye bye.